चलिए नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बलराम जीएस पर। और आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे लुसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक, जिसमें पहला जो है हिस्ट्री है। और हिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि आपका प्राचीन भारत के मतलब प्राचीन भारत के इतिहास का है टॉपिक, उसको आज सॉल्व करेंगे। तो मैंने पिछले पार्ट पे जो है आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था, और आज जो है हम लोग 51 से शुरू करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो का जो है सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। देखिए, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा जो आपका इमारत माना जाता है, तो वो है ये विशाल स्नानागार। अगर यही चीज अगर हड़प्पा में कहा जाता तो आपका आंसर क्या होता, ये अन्नागार। ठीक है, समझ में आ गया आपको। और यहाँ पर किसके साक्ष्य मिले हैं, जौ के और गेहूं के। ठीक है, यहाँ पर क्या मिला है आपको, जौ और गेहूं का। और ये तो आपको पता ही चल रहा है क्या है, कौन चीज है। हड़प्पा के लोग जो हैं, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति जो है अपनाई थी, तो ये है ग्रीड पद्धति। ठीक है, ग्रीड पद्धति याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिलान वाला क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। ठीक है, देखिए मैंने आपसे कहा था कि लोथल एक बंदरगाह है। ठीक है, और यहाँ पर फारस की मुद्रा का साक्ष्य मिला है, चावल का साक्ष्य मिला है, आप बोलेंगे जी हाँ। और मम्मी मम्मी का साक्ष्य जो है यहाँ पर मिला है। और युगल कब्र, युगल मतलब दोनों पति पत्नी को यहाँ पर जो है देखा गया है कि एक साथ दफना दिया गया था। ठीक है, तो हमें क्या, ये तो नहीं है भाई, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये बंदरगाह था, इसलिए ये क्या था, गोदीवाड़ा आपको मिल गया। कालीबंगा में देखिए जुते हुए खेत, हवन कुंड। यहाँ पर जो अगर बात करें कालीबंगा की, तो देखिएगा कि कालीबंगा में जो है आपको हवन कुंड मिलता है। क्या मिलता है, हवन कुंड मिलता है, और जुते हुए खेत मिलते हैं, ईंटों के चबूतरे मिलते हैं। तो ये सारे ऑप्शन अगर रहता तो वो भी राइट होता। देखिए धोलावीर में जो है ये हड़प्पाई लिपि बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख हमें जो है मिला है, बनवाली। बनवाली मैंने आपसे कहा था कि ये हरियाणा पर स्थित है। और पक्की, यहाँ पर देखिए है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति जो है हमें यहाँ पर मिलती है। ठीक है, और अगर हम बोलें कि हल के आकार की मिट्टी का जो मोहर है वो कहाँ पर मिलता है, तो आप बोलेंगे सर ये कालीबंगा में ही मिलता है। लेकिन अगर आपसे कहे कि पक्की ईंटों की बनी, यहाँ पर पक्की ईंटों की बनी हल की आकृति प्रकृति जो है, तो वो आपका यहाँ पर बनवाली आंसर होगा। लेकिन अगर मुहर की बात करें तो वो आपका कालीबंगा उत्तर होगा। आप इसको ध्यान दीजिएगा भाई, गड़बड़ मत कीजिए, समझे कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर जाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए जूमिंग ठीक है, आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाए मोहरों और टेराकोटा जो आपकी कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था, तो वो है शेर। और याद रखिएगा, शेर का साक्ष्य मतलब उनके हड्डी या अस्थि का साक्ष्य जो है हमें नहीं मिला है यहाँ पर। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया होगा। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, मैंने आपसे उसी दिन कहा था फर्स्ट वीडियो पर कि लोहा से ये लोग परिचित नहीं थे, सोना चांदी और टीन से परिचित थे, और कांस्य का आविष्कार ये लोग कर चुके थे। ठीक है, आप बोलेंगे जी हाँ। देखिए निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल, मैंने अभी आपसे कहा था कि युगल क्या मिला है हमें, कब्र मिला है। वो कहाँ से मिला है, आप बोलेंगे सर ये यहाँ से मिला है। कालीबंगा में मैंने आपसे क्या कहा, कालीबंगा में जूते हुए खेत की हवन कुंड, काली मिट्टी की चूड़ियाँ, ईंटों के चबूतरा यहाँ से हमें देखने को मिला है। आप बोलेंगे जी हाँ। देखिए धोलावीरा जो है, ये धोलावीरा देखिए उत्तर यही है, याद रखिएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ खाली कि ये जो धोलावीरा है ये राखीगढ़ी के बाद सबसे बड़ा स्थल है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 57। ओके, यहाँ पर है कि हड़प्पा का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र पर हुआ। कहाँ यार, गलती से कपास लिखा है यहाँ पर। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र पर हुआ और ये सबसे ज़्यादा कपास के ही जो है उत्पादन किया करते थे। किस ग्रीक या यूनान के लोग, जिसे क्या है यार, गलती ही कर रहे हैं यार, समझ में आ गया आपको? लिखा है कुछ, बना रहे हैं कुछ। क्या है कि अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं ना, ये रात के 12 बजे के बाद ही बना रहे हैं, 1 अभी बज रहा है, तो इतने रात को जो है हमें दिखाई कम देता है, समझे? किस नाम से पुकारा, तो ये इसको सिंडन नाम से पुकारा। आप यहाँ पर गलती से कॉटन मत मार दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ, देखिए तांबे का रथ, इसका साक्ष्य जो है हमें दैमाबाद से मिलता है। बताइए दैमाबाद कौन सा था? जैसे कि ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, तो दैमाबाद कहाँ पाया जाता है? इस जगह पर। आप बोलेंगे जी हाँ सर, इस जगह पर नीचे, यानी कि सबसे ये दक्षिण छोर है। समझ में आ गया आपको? हड़प्पा वासी जो हैं किन धातुओं का आयात करते थे? देखिए ये किन धातुओं का आयात करते थे? ये तीनों का, सोना चांदी, ठीक है, सोना चांदी और टीन का आयात करते थे। समझ में आ गया? हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। हड़प्पावासी लाजवर्द, ठीक है, भवन निर्माण की सामग्री कहाँ से जो है, कहाँ से करते थे? उसका आयात कहाँ से करते थे? तो ये हिंदू कोश से करते थे, ठीक है। चलिए, जो जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम उसको उतना ही इंपॉर्टेंट देंगे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, तो ये देखो मुंडी, गाक और क्या है, सुरतोगोई जो हैं संबंधित हैं, याद रखिएगा। देखिए लगभग मैंने आपसे कहा था कि 350 से भी ज़्यादा साइट्स जो हैं खोजी जा चुकी हैं और 200 साइट्स जो हैं गुजरात पे हैं, और इतनी साइट्स को याद रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है। इतने साइट्स हैं, जैसे कि आपको पॉलिटी में अनुच्छेद मिलते हैं उतने तो साइट्स हैं यहाँ पर, मतलब लगभग उतने ही आप मान सकते हैं। तो ये याद रखना एकदम मुश्किल है, ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है भाई हम उसी को याद करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, जीएस एक समंदर है, ठीक है। कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर था? बंदरगाह मैंने आपसे कहा, ये लोथल जो है, आप लोग ये तो जानते हैं सभी, ये तो फटाक से उत्तर बता देगा सभी, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये सारे जो हैं, बालाकोट, ये कुंतासी, ये भी था, यानी कि इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? ये इनमें से सभी। समझ में आ गया? क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है पशुपति सीप, मैंने आपसे कहा था ना कि पशुपति सीप, नटराज, आप लोग जानते हैं नटराज, मैंने आपसे कहा था कि नटराज का जो प्रतिमा है उसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। नृत्य करती हुई एक बालिका की मूर्ति, वो कहाँ से मिला है? आप बोलेंगे वो भी आपका मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है, वो भी आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। लेकिन यहाँ पर कुछ और कहा गया है कि पशुपति शिव आद्य शिव जिसे कहते हैं, वो किन जानवरों का आपको यहाँ पर अंकन मिलता है? तो देखिए यहाँ पर आपको सभी मिलते हैं, खाली शेर छोड़कर, तो शेर तो ऑप्शन में है ये नहीं, तो शेर नहीं होगा। किस हड़प्पाकालीन स्तर से नृत्य, ठीक है, नित्य मुद्रा वाली स्त्री, अभी मैंने आपको कहा, अभी तुरंत मैंने आपको कहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से मिला, अभी मैंने आपको कहा, तुरंत, जस्ट अभी। यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस हड़प्पाकालीन स्तर से पुजारी भी वहीं से, कहाँ? मोहनजोदड़ो से, यहाँ से मिला है, ठीक है। आप बोलेंगे जी हाँ। चलिए भाई, नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन है मेरा। चलिए, कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर जो है बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का जो है चित्रण मिलता है? वो है चुनहुदड़ों से। मैंने आपसे कहा कि चुनहुदड़ों से और कौन सा चीज मिलता है? तो
कच्ची ईंटों के मकान, मैंने आपसे कहा पक्की ईंट के मकान होते हैं, लेकिन यहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान जो हैं आपको देखने को मिलता है। देखिए ईंट कैसा होता है बताइए, क्यूबॉइड होता है, घनाभ के जैसा पर होता है। लाइट बार बार मेरा ऑफ हो रहा है यार। देखिए मैंने आपसे क्या, ईंट कैसा होता है, क्यूबॉइड होता है, लेकिन यहाँ पर ईंट जो है गोल मिलता था, गोल गोल गोलाकार का चुनहुदड़ों पर। ये भी एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। देखिए चुनहुदड़ों कारीगरों से जाना जाता था कि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कारीगर पाए जाते थे। और अस्थियों से बने आप कह सकते हैं यहाँ पर उपकरण देखने को मिलता है, मतलब इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि यहाँ पर हड्डियों से बने या चुनहुदड़ों से हड्डियों से बने उपकरण देखने को मिलता है। और इसी से पता चलता है कि यहाँ पर कारीगर बहुत अच्छे थे, ठीक है। और ये एक ग्रामीण सभ्यता है, ये ग्रामीण सभ्यता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता है, तो चुनहुदड़ो एक ग्रामीण सभ्यता है। आप बोलेंगे जी हाँ सर। देखिए इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट से कहता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, और आप इसे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से ये प्राप्त जार, देखिए यार ये माउस चल नहीं रहा है मेरा, आज दिमाग खा रहा है बहुत, कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार में चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन जो है मिलता है, जो पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी का जो है सदृश्य हैं, वो है लोथल से ही हमें ये चीज़ मिलता है। आपने कहानी तो सुनी होगी, वो बताने का टाइम नहीं, आप अभी बच्चे थोड़ी हैं, ठीक है। सारे अगर आप पीडीएफ की डिमांड करेंगे तो हम आपको पीडीएफ भी दे देंगे। ये जो आप देख रहे हैं इतने ही हाई क्वालिटी का पीडीएफ होगा, आपको हम दे देंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं टेलीग्राम पर ये अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है। स्वतंत्र उत्तर माने स्वतंत्र उत्तर भारत के सबसे अधिक संख्या में जो है हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में की गई, तो वो गुजरात। मैंने आपसे कहा था ना अभी कि अगर 350 साइट से अभी तक खोजी गई हैं, तो भैया 200 जो हैं ये गुजरात में पाई जाती हैं। और इसमें बताना मुश्किल है कि इसमें इतने में से कौन किस नदी के किनारे पर स्थित है, किसकी खोज कब हुआ था, कौन किया था इसकी खोज, कितने वर्ष में किया था, ये बहुत बताना मुश्किल है। कौन किस जगह पर है, अभी वर्तमान में किस जगह पर है, इतनी सारी जानकारी बताना आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है भाई। तो इसीलिए इतना ज़्यादा भी आप मत पढ़िए, ठीक है। वही पढ़िए जो परीक्षा पे आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था, तो वो था चावल। आपको मैं बताऊं कि चावल के साथ जो कहाँ पर मिले हैं, तो आप बताएंगे सर ये लोथल पर मिले हैं, ठीक है। लोथल कहाँ पर है, आप बोलेंगे ये तो गुजरात में है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, और ये बहुत ही कथन निष्कर्ष वाला एकदम यूपीएससी वाला सवाल आया है। क्या लिखा है देखिए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, माना जाता है भी विलुप्त हो गए हैं। ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, हाँ ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ठीक है। इनके हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, आप बोलेंगे जी हाँ। तो आंसर क्या है देखिए कि इसका जो आर है और ए है ये दोनों सही हैं, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है। हाँ दोनों ही सही हैं भाई, कथनों से ही पता चलता है, क्योंकि आप इसमें लगभग से लगभग 60 सवाल कर चुके हैं, और ये आपको तो नॉलेज आ ही गया होगा कि क्या सच बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यह जो है प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उनमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। धार्मिक था, पशुपति की वो पूजा किया करते थे, मातृशक्ति पर विश्वास रखा करते थे ये लोग, लेकिन ये वर्चस्वशाली नहीं था जैसे आज है, वैसा नहीं था। सही है भाई। ये उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, कपास में सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर आपका खेती किया जाता था। और मैंने आपको अभी कहा था
कि यूनानी जो है आकर इस कपास को क्या नाम दिए थे, सिंडन नाम दिए थे। आप बोलेंगे जी हाँ, तो यही आंसर हो जाएगा, ये दोनों सही है। कपास को आप कॉटन मत बोल दीजिएगा, लेकिन यूनानी ऐसा बोले थे भाई। हम, गजब बात है यार। देखिए मैंने आपसे कहा था कि जस्ट ऐसा था। सिंधु घाटी 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। मांडा जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, ये जम्मू कश्मीर पे पाया जाता है। आप बोलेंगे जी हाँ सर। दामियाबाद ये आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, कालीबंगा ये आपका राजस्थान पर, और राखीगढ़ी ये आपका यहाँ पर। समझ में, राखीगढ़ी एक बहुत बड़ा स्थल है। चलिए इसके हम आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन आ गया आपका, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई। तो ये लोहा से अभी तक अपरिचित हैं। किस पशु के अवशेष जो है, मैंने आपसे कहा ना शेर का मोहर में उल्लेख मिलता है और ना ही इसके अवशेष हमें मिले हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, शेर नहीं था क्या? जरूर बताइएगा कि तब शेर था या नहीं था। ऐसा तो नहीं है कि नहीं था। चुनहुदड़ों के उत्खनन, चुनहुदड़ों का उत्खनन जो है, आपको पता है चुनहुदड़ों कहाँ पर हैं? यार इसको मिटा ही दिए तो कैसे पता चलेगा। देखिए चुनहुदड़ों जो हैं वो कहाँ पर हैं पता है? सिंध में। ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। और इसकी खोज कब किया गया था? 1931 में। ठीक है, जैसे दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में किया। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 पर रखालदास बनर्जी द्वारा किया गया। उसी तरह चुनहुदड़ों की खोज ये J.H. मैके द्वारा किया गया। आप बोलेंगे जी हाँ सर, मतलब कि खोजा किसी और ने था। नाम क्या था उनका? अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए चुनहुदड़ों का खोज किसने किया था, तो ये मजूमदार जी थे। लेकिन निर्देशन किया था, मतलब निर्देशन में कौन थे? ठीक है, तो ये इसने खोज नहीं किया था। मैंने गलती से आपको अगर कह दिया होगा, मैंने ये वर्ड नहीं देखा था कि ये, मैंने ये नहीं देखा था। तो खोजा था मजूमदार जी ने। ठीक है, लेकिन वो निर्देशन किसका था? ये मैके जी का था। ये बात याद रखिएगा। समझ में आ गया? आप बोलेंगे जी सर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज के वीडियो का, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है पॉलिटी का क्लास लाएंगे। उसके बाद फिर हिस्ट्री आएगा। पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे क्या? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार में लगभग 100 से 150 सवाल जो है लुसेंट में है, और एक भी क्वेश्चन आपका जो है नहीं छूटेगा। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाएंगे ना, तो ये जो स्क्रीन लाइट है ना, जो बार बार ये ऑफ हो जा रहा है 15 सेकंड के बाद, इस चीज़ को हम बंद कर देंगे। लगभग 30 मिनट कर देंगे ना। बार बार बंद होता है तो क्लास डिस्टर्ब होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? क्वेश्चन देखिए 2019 के यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। यूपीएससी में भाई साहब, यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। याद रखिए, यूपीएससी में पूछा गया सवाल है 2019 में। समझे क्वेश्चन? तो ये कौन सा है? आपको ये क्वेश्चन आपको बताना है भाई, हम नहीं बताएंगे। इसका क्वेश्चन तो हम जानते हैं आंसर, लेकिन ये आपको बताना है, ये हम नहीं बताएंगे। अब जब कल हम शुरू करेंगे तो इसका आंसर से ही जो है हम लोग शुरू करेंगे। नहीं, बता ही देते हैं। चलिए, ये होता है सोहगोरा। क्या कि कोट दीची चुनहुदड़ो है ही और देसलपुर भी हैं, तो ये सोहगोरा जो है ये नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि 350 से ज़्यादा साइट से हैं, 200 लगभग गुजरात में हैं, और इसमें से कौन सा स्थल है और कौन सा नहीं है ये बताना भी मुश्किल है। अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यार। इतना आप कैसे याद रख सकते हैं? किस नदी के किनारे पर है आप कैसे याद रख सकते हैं इतना? ये कहाँ पर मतलब इस पहले ओल्ड कहाँ था, अब वर्तमान में कहाँ है, ये आप पता लगाना बहुत बड़ी। कब 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 मतलब डेट। चलिए मिलते हैं आप पॉलिटी के क्लास पर। लुसेंट का ही पॉलिटी का जो ऑब्जेक्टिव है हम उसको लाएंगे और पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। ठीक है, और मौलिक अधिकार आपको पता होगा कि भाग कितना में है, कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक हैं, और पहले 7 था अब 6 हैं।
ठीक है, कैसे चेंज किया गया, संविधान में कैसे संशोधन हुआ, किस प्रकार हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और एक भी सवाल आपका वहाँ से नहीं छूटेगा, मतलब वहाँ से लुसेंट से। ठीक है, तो अभी के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।